Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will talk about the topic that is your assets. प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड्स को समझा था, ठीक है। तो चलिए अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मीन्स उसके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स का सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस टू रेड को चेंज करता है वो। थर्ड हमने पढ़ा था कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ में हमने ये भी कहा था कि एसिड्स को ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, देखिए बेटा कोई भी मेटल आप लोगे, ठीक है, सारे पहली बात रिएक्ट नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते। ये डिपेंड करता है हमारा रिएक्टिविटी के ऊपर, मतलब एक मेटल कितना रिएक्टिव है उसके बिहाव पे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जिंक, आपके बुक वाला एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। जिंक रिएक्ट्स विद मेटल, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, HCl ले लो, ठीक है। हम सिंपलिसिटी के HCl ले लेते हैं सबसे पहले। जिंक रिएक्ट्स विद मेटल, किसके साथ, मेटल आपके पास कौन सा, जिंक रिएक्ट विद एसिड, दिस इज योर एसिड, दिस इज योर मेटल, गिव्स हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर आपको ना दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको रिएक्शन तो पता होना ही चाहिए, प्लस में आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए। और मैंने बैलेंस पे एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार पहले उसको देखना, देन इसके बाद फिर आप इस रिएक्शन को लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। अब एक बात ध्यान रखना, गैस प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है, तो हमेशा एक अपवर्ड साइन के साथ शो किया जाता है। आई होप आपने रिएक्शंस में पढ़ा भी होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जब भी कोई गैस रिलीज होगी अपवर्ड साइन के साथ शो करोगे आप हमेशा, ठीक है। अब देखो जिंक मेरा सॉलिड फॉर्म में होता है, दिस इज योर एक्वस, मैंने कहा था ना एक्वस मीडियम में ही लिबरेट करता है H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन से लिबरेट करता है उससे H2 पॉजिटिव, H2 आपकी गैस लिबरेट होती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन एक्वस मीडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिंक मैंने ले लिया, अब मैं मानती हूँ, यहाँ देखो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिए, जिंक, ठीक। उसी के अंदर आपने क्या डाल बताया था कैसे आपने यूज करना है, हमेशा ही क्या करना है आपको, वाटर के अंदर एसिड डालना है, ड्रॉप वाइज थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, जिंक के अंदर मिक्स कर देना है। आफ्टर दैट क्या होगा, इसके बाद जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ से, जिंक प्लस HCl की रिएक्शन के बाद जो यहाँ से H2 गैस लिबरेट होगी ना, निकलेगी, यहाँ पर क्या ले आना है, बर्निंग कैंडल, ठीक। बर्निंग कैंडल लाते ही क्या होगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ना चिंगारी सी दिखेगी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पॉप साउंड। तो हमेशा जब भी लिखा हो ना कि एक पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है तो हमेशा रिप्रेजेंट होगा हाइड्रोजन गैस। आप लैब में इसको रिएक्शन कर सकते हो, ये इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है, इजिली आप इस चीज को कर सकते हो लैब में। तो देखो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या, अब मैं देखो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर 2 लगा दो, क्योंकि H2 कितना है, 2 हो गए, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 है, जिंक 1 है, तो जिंक 1 है, मेरा बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, समझने वाली चीज क्या है, तो ठीक है रिएक्शन होता है ऐसा, क्योंकि हम लैब में भी करके देख लेते हैं इसको, और पॉप साउंड होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर 10th क्लास। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को मैं आपको थोड़ा सा ना याद करवा देती हूँ, ठीक है, वो आप ध्यान रखना, और जब भी आप अप्लाई करो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मोस्टली चैप्टर्स में आती है, तो वो आप ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्योंकि आपके यहाँ से ना बहुत क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखना रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। मैं आपको बता भी दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन है, PS, BC, MAZINTL, पहले इसको याद रखना, PSBC मजिंटल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ तक हो गया H, जो मेन है मेरे पास, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का देखना है ना, CH A दिस इज योर चाप, ठीक है, कैसे बोलते हो, चैप बोल लो, PSBC मजिंटल, H लिख देना चैप, ठीक।
अब देखो यहाँ पर P रिप्रेजेंट करता है आपके पास पोटाशियम, सिंबल पे मत जाना सिंबल, क्योंकि देखो यहाँ सिंबल सोडियम का जो होता है वो Na होता है, लेकिन यहाँ मैंने S लिखा है, ये तो सिंबल याद करने की ट्रिक है, सिंपल टर्म। S स्टैंड्स फॉर सोडियम, B स्टैंड्स फॉर बेरियम, साथ साथ लिखते तो ज्यादा याद रहता है, साथ साथ लिखने की कोशिश किया करो। C रिप्रेजेंट्स योर कैल्शियम, M represent your magnesium, A stands for aluminium। एक दो बार करोगे ना वैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये हार्ड भी नहीं है इतना, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा काम आता है। जब केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। दिस इज योर जिंक। और एक चीज और, जब आप 12th में भी मैं बता देती हूँ, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वर्ड यूज होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में यहाँ यूज करते हैं, वहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है, तो वो भी अकॉर्डिंगली इनके ही रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पर होती है, ठीक है। जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, उतना ही नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। आई थिंक आपने ये पढ़ा, मतलब जो 12th क्लास में उनको पता होगा। I स्टैंड्स फॉर आयरन, जबकि आपका सिंबल Fe होता है आयरन का, ठीक है ना, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, सिंबल इसके नहीं होते ये, ठीक है ना। N स्टैंड्स फॉर निकल, T स्टैंड्स फॉर टिन, L स्टैंड्स फॉर लेड, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, C स्टैंड्स फॉर कॉपर, स्टैंड्स फॉर मरकरी, A स्टैंड्स फॉर Ag, जिसको आप सिल्वर बोलते हो ना, A स्टैंड्स फॉर सिल्वर, गोल्ड। ये सिंबल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी ये तो सिंपल है H से, क्योंकि मरकरी में भी क्या होता है सिंबल, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है ना। C से कॉपर, क्योंकि कॉपर का तो वैसे भी Cu होता है सिंबल, मरकरी का Hg होता है, तो ये H से हो गया है। A से Ag सिल्वर के लिए, Au गोल्ड के लिए, और P आपके पास लास्ट बचता है, डेट इज योर प्लैटिनम, Pt से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इनके सिंबल्स तो आप ध्यान रख लेना, पोटेशियम का सिंबल होता है K, सोडियम का सिंबल होता है Na, बट ये नाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। B से बेरियम का होता है Ba, और कैल्शियम का होता है Ca, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, जिंक का होता है Zn, आयरन का होता है आपका Fe, निकल का आपके पास होता है Ni, टिन का होता है आपके पास Sn, और लेड का आपके पास होता है Pg, ठीक है। ये तो आपके नेम्स के अकॉर्डिंग है जो फर्स्ट लेटर है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये जो लास्ट वाले है ना, यहाँ पे खासकर ये दो, ये तीन जो है, मरकरी वाला, सिल्वर वाला, गोल्ड वाला, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अभी क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्या सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा नो। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं सारे, कौन से हैं, ये वाले। आप इसको पूरा ना एक लाइन में लिख लेना, मुझे जगह नहीं तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा, फिर नीचे आएंगे सारे, ये वाले सारे के सारे इसके नीचे आएंगे, लेड के नीचे, ठीक है, अलग से मत लिखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन से अबव हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कौन से हैं, ये सारे, मतलब इन सारे मेटल्स में से आपको कोई मेटल दिख जाएगा ना, इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी हमारी। अदरवाइज अगर आपके पास हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं ना, ये नीचे जो मेटल्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के बिलो जितने हैं नीचे वाले, वो लिबरेट नहीं करते हाइड्रोजन गैस। फाइन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कॉपर मेटल लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस, तो आंसर होगा नो। अगर मैंने बोल दिया मरकरी करेगा लिबरेट, नो। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सारे नहीं करते हैं, मतलब ये सारे मेरे पास लिबरेट नहीं करेंगे। These all do not liberate hydrogen gas when it reacts with डाइल्यूट HCl या फिर कोई भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका लिबरेट नहीं करते।
जबकि ये सारे जो आपके पास एलिमेंट, जितने भी आपके पास ये वाले मेटल्स होंगे ना बेटा, वो सारे लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड तक आपके सारे के सारे जो क्या करेंगे, लिबरेट या फिर रिलीज, लिबरेट H2 गैस। अब देखो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, ये वाला, यही रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। ये समझ में आया जो बोला? ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, जो भी आपके पास मतलब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ खट्टी होती है, जैसे कि आप जिसमें मतलब मेरे पास विनेगर प्रेजेंट, क्योंकि विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और मैंने बताया था ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, ये तो आप प्रिपेयर करते ही हो घर में, ऑरेंज जूस, लेमन जूस बनाते ही हो। तो इनको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। मेटल क्यों? क्योंकि सारे मेटल्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर इन मेटल्स में आपने ऑरेंज जूस, लेमन जूस या फिर कुछ भी ऐसी खट्टी चीज़ जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे विनेगर, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, उसमें ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। अगर आप उसको खाते हो तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो इसलिए कभी भी कॉपर, जैसे कॉपर भी मेटल है मेरे पास, ठीक है ना, तो मतलब इनके अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं। हालांकि कॉपर में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी, हल्की फुल्की रिएक्टिविटी, तो खराब तो होगा ही आपका खाना। मतलब क्या है, खाना खराब होना ही, अगर आपका कोई भी फूड है कुछ भी जिसमें एसिड प्रेजेंट है तो वो खराब होगा ही, चाहे वो कम हद तक हो, कम एक्सटेंट तक हो या ज़्यादा एक्सटेंट तक हो। इनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक खराब हो जाता है, इनमें थोड़ा सा लगा सकते हैं आप कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो कभी भी कॉपर लिख देते हैं या फिर ब्रास, तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, कॉपर ब्रास वेसल्स में, ठीक है, फाइन। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, जो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म, अब क्या बनाता है वो हम देखते हैं रिएक्शन में, ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि कार्बोनेट जो होता है ना, आपने शायद स्टडी 9 क्लास में किया होगा, जो कार्बोनेट होता है ना वो ये होता है, ठीक। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, दिस इज योर कार्बोनेट, दिस इज योर बाइकार्बोनेट एनायन, कार्बोनेट एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम एनायन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट है ना, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोल लो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, इसी चीज को, इस चीज को, ठीक। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेक्स्ट, अब मेरे पास कोई सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी कैसे लिखे जाते हैं ये। सोडियम कार्बोनेट ले लो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, फाइन। आपने क्या बोला, अब इसको रिएक्ट करवाना है HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, देखो NaCl, सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है आपके पास, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2, याद करवा देती हूँ कैसे याद करोगे, ठीक है। पहले एक बार लिख लेते हैं हम, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज योर वाटर, प्लस HCl जो है आपके पास हमेशा एक्वस लिखना है आपको, मैंने बोला था ना एक्वस मीडियम में ही ये शो करता है अपना एसिडिक बिहेवियर, तो हमेशा एसिड एक्वस लिखना आगे। यहाँ NaCl अब मिक्स हो चुका है वाटर के साथ, तो एक्वस आ जाएगा, CO2 गैस के फॉर्म में है और वाटर तो आपका लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बनेगा, एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। यहाँ पर क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है मेरे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइन। तो देखो यहाँ पर ये कैसे बना होगा वो देखो, मेरे पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव होता है, मैंने अभी बताया था ना आपको, क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है,
Na पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये 2 इससे लगाया गया है, 2 Na पॉजिटिव, तो कितना हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव, यानी बैलेंस है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा मेरे इसके ऊपर 0, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया, ठीक है ना। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या है, मेरे पास ये N, यहाँ पर क्या Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो ये क्या क्या गेन कर लेगा, Na पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा Cl नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 2 Na है ना, तो यहाँ पे 2 लगा लो क्योंकि बैलेंस करना है, और Cl भी आपके पास 2 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर CO3 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास। H2 है यहाँ पर और एक ऑक्सीजन चल जाएगा H पॉजिटिव के साथ, जो ये O3 वाला है ना, ये वाला नेगेटिव है ना, तो एक ऑक्सीजन इसके पास चलेगा, तो क्या बन जाएगा वाटर। और जो लेफ्ट क्या रह गया, CO2 रह गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पर CO2 चला गया और एक ऑक्सीजन जो था वो कहाँ चला गया, H के साथ, H2O और CO2 एज इट इज लिबरेट हो जाएगा, ठीक। तो चलो, अब ये तो सिंपल था समझाने के लिए, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इतना यहाँ पे, बस आपको समझ में क्लियरिटी बननी चाहिए थी, ठीक। सेम इसके केस में होगा, देखो यहाँ पर ये भी क्या Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव होता है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर कर दो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने 2 से लगाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये यहाँ पर 1 के फॉर्म में ही है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो HCO3 नेगेटिव है उसमें क्या बनेगा H2O प्लस CO2, क्योंकि देखो यहाँ पर H2 यहाँ पर है, H2 एक यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा तो CO2 लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CO2 गैस लिबरेट हो रही, तो एक एरो लगा देना अपवर्ड की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन इससे क्या अराइज होता है कि जब भी मेटल कोई भी ले सकते हो आप, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके एसिड्स के साथ, एसिड कोई भी हो सकता है, HCl, H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग है खासकर वो लेने हैं आपको, HNO3, ठीक है। इनके साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या लिबरेट करता है, एक सॉल्ट, हमेशा एक सॉल्ट लिबरेट होगा, यहाँ पर एक सॉल्ट ही है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमेशा ही, इसका मतलब क्या होगा, जब भी रिएक्शन हो रही होगी ना तो एफरवेसेंस क्रिएट होती है, एफरवेसेंस। अब जो एफरवेसेंस होती है ना, वो क्या होता है, एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है ना, एक जैसे होता है ना एकदम से एक्साइट हो जाना फुल एनर्जी के साथ, सिंपल मीनिंग तो ये होता है इसका। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब वो एफरवेसेंस होगा क्रिएट, मतलब यहाँ पर एकदम फॉर्म, बबल्स के फॉर्म में छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो फॉर्मेशन होगी, एकदम से होगी, आपको दिखाई देगी नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। ये रिएक्शन में आप कर सकते हो लैब में, ठीक है। अब एक चीज लास्ट में ये आती है कि जो एक टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट लिख लेना उसको, ठीक है। यहाँ लिख दो लाइम वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं आपको 10th लेवल पे, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें मेरे पास क्या होगा, जो भी आप, अगर मतलब मेरे पास क्या प्रूफ है कि यहाँ पर CO2 गैस रिलीज है, ठीक है। आपने एफरवेसेंस को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, बट इसका क्या प्रूफ है कि वो CO2 गैस रिलीज हुई है, इसका ये प्रूफ है, लैब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH ट्वाइस, वही सेम है ना, Ca2 पॉजिटिव, ये कैसे बना होगा, Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है हमारे पास चार्ज, तो 2 यहाँ पर क्या है हाइड्रोक्साइड, ताकि बैलेंस रहे चार्ज, ठीक है। अब मेरे पास क्या करूंगी मैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लैब में सिंपल क्या करना, इसमें वाटर मिला लेना थोड़ा सा, एक्वस में, मतलब थोड़ा सा पानी मिला लिया मैंने इसके अंदर। मेरे पास क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, ये दोनों चीज़ें ले ली, सोडियम कार्बोनेट HCl, सोडियम कार्बोनेट और HCl, दोनों में से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्या रिलीज होना स्टार्ट हुई, CO2 गैस। तो मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक ट्यूब लगा दी, ग्लास डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं जिसको, और एक बीकर ले लो या फिर जो भी आपका मर्जी है, आप दूसरे टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, ठीक है, बीकर ले लो। अब क्या करना है आपको, CO2 गैस है, ठीक है। अब आपको CO2 गैस यहाँ से आकर क्या रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मैंने यहाँ पर दूसरी क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में, जिसमें मतलब मैंने पानी मिला रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब CO2 गैस इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे CO2 गैस इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी, मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद प्लस क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या बनेगा, O2H2, ये दो है ना, इसको ऐसे लिखना नहीं है जिसमें आपको बता रही हूँ कैसे हुआ है, ठीक है। CO2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, CO3 बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा, प्लस लेफ्ट क्या रहेगा आपके पास, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा H2। बस समझाने के लिए था ये, ठीक है। मतलब कुछ दिख ही रहा होगा आपने कैसे रिएक्शन होती है, यहाँ से CaCO एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, H2 लेफ्ट रह जाएगा, वो मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या प्रूफ है कि CO2 गैस रिलीज हुई, इसका प्रूफ ये है अगर CO2 गैस रिलीज हुई होगी तो इसका मतलब उससे रिएक्ट करी होगी, और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, व्हाइट कलर का पीपीटी होगा जो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। जब तो दिखेगा कि हाँ बिल्कुल व्हाइट सा ना, मतलब एकदम धुंधला सा दिखेगा आपको, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मिल्कीनेस, जैसे मिल्क नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल प्योर व्हाइट जैसा, मिल्कीनेस अपीयर होगी आपको, ठीक है। ऐसे लिखा होता है क्वेश्चंस में कि मिल्कीनेस अपीयर हो, इसका मतलब क्या वहाँ पर फॉर्म हुआ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है मेरा, इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब एक चीज और ध्यान देने लायक है, यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अगर आप बहुत टाइम तक, मतलब ये तो ठीक है मैंने एक बार कर दिया पास, अगर आपने काफी टाइम लंबा टाइम इसको छोड़ दिया एज इट इज रिएक्शन होने के लिए, तो क्या होगा, मतलब क्या सेकंड रिएक्शन मेरे पास क्या होगा, आपने लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना आपका रिएक्शन के ड्यूरिंग, वो यानी कि बार बार रिएक्शन करता रहेगा जो CO2 गैसेस में पास कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक, यानी कि अगर पास होता रहा, ये दोनों थे मिक्सचर में मेरे पास, ये दोनों फॉर्म हुए थे ना यहाँ पर, यानी ये बार बार रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ, और ये बार बार रिएक्ट करते रहेंगे दरअसल, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3, नीचे आपका है 2, तो मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ ताकि क्लियरिटी शायद नहीं हो रही है यहाँ से। मैंने क्या कहा, अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, क्योंकि मेरे पास अब क्या है यहाँ पर CaCO3 प्लस H2O है, और वो CO2 गैस अब कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्या बनेगा यहाँ पर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता रहेगा यहाँ पर जब तक रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी, और ये वाला आपका जो है ना क्लियर सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा। अगर लेकिन आपने लंबे टाइम तक छोड़ा तब की बात है, अदर से एक बार तो प्रेसिपिटेट ही बनेंगे आपके, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जब भी कोई पर्सन सफ़र कर रहा होता है एसिडिटी से, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, मीन्स HCl बहुत ज़्यादा हमारे अगर स्टमक में बनने लग गया ना, तो उसका मतलब क्या है, हमें एसिडिटी हुई है, ठीक है ना। उस एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारा, अब एसिड है तो कुछ ना कुछ, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें समझाऊंगी। एसिड को खत्म करने के लिए बेस की जरूरत होती है ताकि न्यूट्रल हो जाए सब कुछ, क्योंकि ठीक है ना, सब दोनों दूसरे अपोजिट है बिल्कुल, एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिड के लिए हम क्या लेंगे, बेस, और बेस यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये होता है बेकिंग सोडा, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये बेस हम क्या करेंगे, उस टाइम लेते हैं बेकिंग सोडा, थोड़ा सा उसको दे देते हैं, ताकि क्या होगा, पर्सन के पास जो ज़्यादा एसिडिटी हो रखी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, अभी हमने किया था ना कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे पास फॉर्म होके आया था, वो आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एग शेल्स, जो एग की ऊपरी परत होती है ना व्हाइट कलर की, दिस इज योर, वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, फाइन। तो जब भी कोई रिएक्शन पूछ ले ना, क्योंकि आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, आपने पढ़ा ना कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, एग शेल्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो होता है,
वो इसी से बना होता है। तीसरी चीज़ आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे कि आप बोल सकते हो चौक। आपके पास चौक जो होते हैं ना क्लासरूम में, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो तीनों के बिहाव पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मैंने उसको रिएक्ट करवाया, CO2 गैस पास करवाया तो क्या होगा। तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो उस बिहाव पे, ठीक है। अब एक और चीज़ कि आपके पास जो O2 होता है ना, ऑक्सीजन गैस, वो आपको पता है जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन होती है, कोई चीज़ जलने लग जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, वो अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे CO2 गैस है, CO2 गैस के ऊपर क्या होता है, कब क्वेश्चन आ सकता है, CO2 गैस जो होती है ना, वो कंबशन को क्या करती है, CO2 गैस अगर कोई चीज़ जल रही है ना, CO2 गैस उसको बुझाने का काम करती है, ठीक है ना। CO2 गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश, मतलब इट कैन एक्सटिंग्विश द बर्निंग सब्सटेंस, मतलब कोई भी चीज़ जल रही होगी ना तो उसको बुझाने का काम कौन करता है? CO2 गैस करती है। फाइन, तो इतने ही क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। बाकी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने, जो कि ब्लैक कलर का होता है आपका। मैं ज़्यादातर वही आपके ले लेती हूँ इक्वेशन जो आपकी बुक में है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप क्लियरिटी से बुक से ही स्टडी करो सारा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना, कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो ब्लैक कलर का आपका कॉपर ऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में, HCl एक्वस मीडियम में, तो क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड। दिस इज योर सॉल्ट। सॉल्ट अगर देखो पता है, मैं यहाँ पे सॉल्ट जब लिखती हूँ ना, उसका मतलब सिंपल समझा करो। जो सॉल्ट होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो प्लस CuCl2 प्लस क्या आपके पास बनेगा? प्लस वाटर। फाइन, तो देखो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मैं इसको प्रूव करूंगी। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, तो लिख लेना इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे? क्योंकि मेरे पास ना ये बेस होता है एक तरीके से, तो जहाँ भी एसिड और बेस कनेक्ट हो जाते हैं ना, एसिड और बेस की हमेशा रिएक्शन क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊंगी कैसे बेस होता है ये, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, सिंपल ये नहीं कि हमें रिएक्शन रट ली। देखो यहाँ पर अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर बेस कैसे होगा, ये देखो CuO है, ठीक। अब मैंने मान लिया इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दी मैंने, जब भी मुझे देखना होता है ना ये एसिड है कि बेस है, तो ऐसे किया करो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब यहाँ पर ऑक्साइड का मतलब होता है दिस इज योर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, यानी कि ऐसे प्रेजेंट है, ठीक। ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव। अब जो मेटल ऑक्साइड है मेरे पास वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा वो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। Cu2 पॉजिटिव है मेरे पास प्लस, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ जो H2 होता है कैसे डिसोशिएट होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फाइन, अब जो ये O2 नेगेटिव है ना, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यानी कि एक -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। तो हाइड्रोक्साइड क्रिएट हुआ, एक और हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी यहाँ पर है। कितने हो गए? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2OH नेगेटिव, लेकिन मैं यहाँ पर ना लिख के मैं क्या करती हूँ? नीचे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? कॉपर हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये है इसका रिजल्ट। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होते हैं। बेसिक बताती हूँ आपको सिंपल सा। मैंने आपको बताया था कि आगे हमारी डेवलपमेंट हुई थी कि जहाँ पर H पॉजिटिव जो रिलीज करता है वो एसिड होता है, जो OH नेगेटिव रिलीज करता है वो बेस होता है, ठीक है ना। ये हमारे आगे फर्दर कंसेप्ट आते हैं जब हम 11th-12th में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक न्यू डेफिनेशन आती है एसिड बेसिस की, कि जहाँ पर OH नेगेटिव निकाल दे कोई, रिलीज कर दे, वो बेस होता है, और जो H पॉजिटिव रिलीज कर दे वो एसिड होता है। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या समझ में आया कि OH नेगेटिव को लिबरेट कर सकता है, OH नेगेटिव को, OH को, हाइड्रोक्साइड को जो लिबरेट करते हैं, दीज आर बेसिक। तो यानी कि ये चीज़ क्या होगी मेरे पास? एक बेस हो गया, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड्स होती है आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नहीं तो आप 10th क्लास में तो सिंपली रिएक्शन ही आती है आपको। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं नेचर में। देखो ये भी बता देती हूँ, अगर आपके पास CO2 है, मैंने आपको कल एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में एसिड बेसिस सॉल्ट में, कि ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, बताया था ना, ये एसिड ने कुछ बताया था कंसेप्ट मैंने।
वहाँ पर बताया था ना कि जो कार्बोनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है, वो CO2 क्या होता है, ये आपके पास ये एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। वाटर से क्या बना, कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये क्या होता है आपके पास, नॉन मेटल होता है। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो आता है वो एसिडिक होता है, इसका बेसिक होता है। ये चीज़ मैंने आपको एनहाइड्रेट्स में भी समझाई हुई है कि एनहाइड्रेट्स का उल्टा ही हाइड्रोलाइसिस होता है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट में आपसे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन जाएगा आपका प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पर होता है ना नेगेटिव के फॉर्म में, वो कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कॉपर पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपको एंट एसिड का कंसेप्ट बताया था। एंट एसिड्स वो होते हैं जो एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। कौन करता है, मैंने बताया था बेकिंग पाउडर यानी बाइकार्बोनेट। अब एक चीज और है, अगर आपके पास जो बिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम नाम से है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी भी देख लेना जहाँ पर भी ना ये बॉटल्स होती है ना एंट एसिड की, जब एसिडिटी को रिलीव करने के लिए आप लेते हो ना एंट एसिड्स, एंट मतलब होता है उसके अगेंस्ट, मतलब एसिडिटी के अगेंस्ट, एंट एसिड। नेम क्या है इसका, एंट एसिड। एसिडिटी को कम करने के लिए, एंट मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट एसिडिटी। कौन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलेगा, एल्यूमिनियम उसमें देख लेना आप, ये सारे नेम्स लिखे हुए मिलते हैं जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उसी इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यानी कि कब लिया जाता है, टू रिलीव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशिया क्या होता है, तो आप बताना दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ एंट एसिड टू रिलीव अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मैंने आपके ले लिया NaOH, ये आपके पास एक बेस है, मैंने कहा जो OH नेगेटिव आयंस रिप्लेस मतलब लिबरेट कर दे OH नेगेटिव, वो क्या होते हैं, बेस। एसिड क्या होता है, HCl, एक्वस ले लो, ये भी एक्वस फॉर्म है, ये भी एक्वस फॉर्म है, क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ना है तो 10th पर टॉपिक, लेकिन जो आपको मैंने एडवांस लेवल बताया है वो आपका फर्दर आप स्टडी कर सकते हो। 11th-12th के कंसेप्ट में भी आता है, BSc में भी, MSc में, सारे कंसेप्ट में आपके क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं वही कंसेप्ट कराती हूँ ताकि उसमें आपका ना फर्दर स्टडीज भी, एडवांस लेवल भी कुछ हद तक आ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर NaCl क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है, हमेशा जब भी एक एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये दो ही चीज बनेंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, बेस, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन देता है, ये H पॉजिटिव आयन देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड। एसिड होते हैं H पॉजिटिव डोनर, ये आपकी बहुत आगे स्टडी आती है, उसमें आप पढ़ते हो। और ये हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, इसलिए ये बेस है और ये आपके पास एसिड है, फाइन। तो चलिए अब देखना एक चीज और, अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मैंने लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक, ये बनेगा, क्योंकि ये भी देखो ये भी एक बेस है, ये भी तो बेस है ना, ये हाइड्रोक्साइड एंड डोनर है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ये एंट एसिड है, अभी मैंने पढ़ा, मैंने आपको बता दिया ना, इसलिए बताया था एंट एसिड है। क्यों है ये, क्योंकि देखो जब स्टमक में एसिडिटी होगी, HCl प्रोड्यूस होगा, HCl प्रोड्यूस होगा तो आप क्या लोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लोगे, यानी एंट एसिड लोगे, तो वो क्या करेगी, जो आपकी एसिडिटी बनी है उसको क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहाँ पर। मतलब ये चीज़ इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि न्यूट्रल चीज़, ये न्यूट्रल होता है आपका। इसलिए आपको क्या बोलता है कि वहाँ से आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। मतलब जितनी मान लेते हैं आपके पास 5 ये चीज़ है,
तो ये -5 कर देगी, तो तभी जाके 0 बनेगा आपका। सिंपल। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है सॉल्ट, तभी आपके पास एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है। फाइन। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ मुझे, एक मेटल कंपाउंड है ए, ठीक, रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। अब मुझे बताओ, ये एफरवेसेंस मैं आपको समझाया था कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है, फास्टली। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, यानी कि CO2 रिलीज होगी। जहाँ एफरवेसेंस आ जाए इसका मतलब CO2 गैस रिलीज हो रही है। गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। आपको मैंने बताया था कि जो CO2 गैस होती है वो क्या करती है, बर्निंग को स्टॉप करती है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, बर्निंग कैंडल को, जलती हुई जो कैंडल आपको उसको बुझा रही है। तो इसका मतलब कौन सी होगी, CO2 गैस होगी। फाइन। अब जो CO2 गैस होगी वो मुझे पता है यहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, तो एक एरो लगाओगे आप अपवर्ड के साथ, राइट। इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन लिखनी है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख ही रही हूँ। इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, आपको बोल दे कि एक उनमें से कंपाउंड क्या आपका कैल्शियम क्लोराइड, यानी मुझे हिंट तो मिल गया कि एक तो कैल्शियम क्लोराइड बना है। अब जो ये क्या है, सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट किसका बना है, Cl और Ca से मिलकर। Cl कहाँ से आया, HCl से, सिंपल। और Ca यानी कि सॉल्ट किसका है, कैल्शियम का, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कैल्शियम रहा होगा। मेटल क्या है, कैल्शियम, यानी कि मेरा यहाँ पर अभी जो कैल्शियम है, ये CO2 गैस कब मैंने बताई, जब CO2 गैस मैंने कब बताई थी रिलीज होगी, ये तब रिलीज होगी जब या तो कार्बोनेट होगा या फिर बाय कार्बोनेट होगा, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसने बोला ये इक्वेशन लिख रही थी, आपने लिख दी विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। CO2 गैस रिलीज हुई, क्लोराइड बना, कैल्शियम बना, तो कैल्शियम का ही कोई ना कोई कार्बोनेट रहा होगा जिससे CO2 गैस रिलीज हुई है। फाइन। जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये करवाया था एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, कि जो आपके पास एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड्स होते हैं आपके, यानी कि उनके पास फ्रीली मूव आयंस होने चाहिए, यानी कि H पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, तभी वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो भी एक्वस मीडियम में। मैंने आपको बताया था ना, जैसे HCl होता है एक्वस मीडियम में क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बताया था ना मैंने आपको, ये वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बात बताओ मुझे, मेरे पास है ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज एंड अल्कोहल, मैंने इथेनॉल लिया हुआ, ठीक है। तो मेरे पास एक तो ये ग्लूकोज है, एक है अल्कोहल। तो ये दोनों जो हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या रीजन है, नॉट कंडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जब भी कोई ये पूछे ना कि कंडक्ट कोई चीज क्यों नहीं करती, सिंपल सा आंसर उसका ये होगा कि वहां पर मेरे पास आयंस ही नहीं फॉर्म हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना I = Q/T। अगर आपके पास चार्ज कैरियर्स ही नहीं फॉर्म हुए तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब यहाँ इसका तो कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है, तभी तो हो रहा होगा ना ये चीज़ पॉसिबल। तो वो क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो ग्लूकोज और इनके अंदर क्या होता है ना, इनके अंदर, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि ये जो इनका अपना H, इनका जो H है ना, ये इसको ये जाने ही नहीं देते यहाँ से। अगर H पॉजिटिव जाएगा तभी तो H2O के साथ बनके क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा ना, मैंने आपको बताया, समझाई थी ये चीज़। तो यानी कि यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव आयंस हो रहे हैं, जो ये H पॉजिटिव है, ये आयन यहाँ से रिलीज ही नहीं हो पा रहे, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है ग्लूकोज और इथेनॉल अल्कोहल में। आपकी इस कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो शेयरिंग की वजह से बनती है, और जितनी ज़्यादा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये फर्दर यहाँ पर जाने ही नहीं देती। ये शेयर है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये शेयरिंग है ना तो ये आपस में बांध के रखती है इसको यहाँ से रिलीज ही नहीं होने देता, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, या फिर आप ये ऐसे ही बोल सकते हो कि इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है OH के बीच में कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज ही नहीं हो पाते, और H आयंस रिलीज नहीं होंगे तो यानी कि चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे तो करंट आपका फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।